बच्चे, आज का क्वेश्चन स्टोरी भाग है शरणागत। शरणागत का मतलब शेल्टर। आथर का नाम श्री वृंदावन लाल शर्मा है। लेखक का परिचय, वृंदावन लाल शर्मा हिंदी के प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध का मतलब बहुत फेमस उपन्यासकार तथा कहानीकार। कहानी लिखने में भी बहुत प्रसिद्ध है। ये तो इन्हें उनकी अधिकांश रचनाएं इतिहास की पृष्ठभूमि पर लिखी हुई है। ज़्यादा किसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं। वे सामाजिक कहानियों लिखने में भी कम प्रसिद्ध नहीं है। सामाजिक सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी में होने वाले प्रॉब्लम के बारे में लिखने वाले भी ये तो बहुत प्रसिद्ध है। उसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या देखा तो झांसी रानी और मृगनयनी आदि की बड़ी धूम मची है। वो तो बहुत बहुत फेमस है। ये शरणागत लेसन के द्वारा क्या बोलना चाहते हैं हम देखेंगे लेसन। इसमें मुख्य पात्र है राजप्पा। राजप्पा एक कसाई है। वो ललितपुर का निवासी था। वो डेली वह काम के लिए मडपुर नामक गांव में आया। राजप्पा एक कसाई है। वो तो कहाँ रहने वाला है, ललितपुर में। वो अपने काम के लिए एवरीडे डेली मडपुर एक गांव में आया था। वह 300 रुपये कमा कर ललितपुर लौटने ही वाला था। एक दिन क्या हुआ था, उसी तरह आकर काम करके लगते हैं। एक दिन 300 रुपये कमा कर ललितपुर लौटने के समय उसकी पत्नी बीमार पड़ी। इसलिए वह रात को मडपुर में ही ठहरना चाहता था। किसी ने भी उसको अपने आंगन में, वरांडा में ठहरने नहीं दिया है। ये तो कसाई काम करने के लिए किसी ने उसको मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मडपुर गांव में एक गरीब ठाकुर रहता था। डाकू का मतलब रॉबरी पर्सन, थीफ है। सब डर के मारे उससे राजा पुकारते। सभी ने वहाँ गांव में रहने वाले ने उससे डर कर उसे राजा राजा कहते हैं। राजप्पा ने जाकर उस ठाकुर से शरण मांगी। ठाकुर ने कहा कि ठीक है, आज रात को तुम मेरे आंगन में ठहरो, मगर कल पाँव पड़ते ही निकल जाना। राजा भी बोल दिया है, वो डाकू राजा भी बोल दिया है यहाँ रहने के लिए ठीक है, लेकिन सुबह जल्दी उठकर तो यहाँ से बाहर जाना है। इसे मानकर राजप्पा भी वही रख दिया है। उस रात को कुछ लोग आए और डाकू से बात करके चले गए। ये तो डाकू है ना, डाकू को देखने के लिए वहाँ कुछ लोग आए हैं और वो भी बात करके चले। सुबह राजप्पा अपनी पत्नी के साथ वहाँ से चल दिया है। एक चमार ज़्यादा पैसा लेकर राजप्पा और उसकी पत्नी को गाड़ी में बिठा ले गया। अभी तो राजप्पा और अपनी पत्नी के साथ भागर आ गया है। वो अपने गांव को चलने के लिए, ललितपुर जाने के लिए, और एक गाड़ी वाले को पैसा लेकर अपने उसकी गाड़ी में बिठा ले गया अपनी पत्नी को और अपने गांव के वो चले जा रहे हैं। रास्ते में कुछ डाकुओं ने उनको रोका है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा पैसा है ना, इसीलिए वो डाकू ने उनको स्टॉप कर लिया है। वे डाकू राजप्पा से पैसा छीनने वाले थे। इतने में एक डाकू आया और बोला कि एक राजप्पा नामक कसाई है। ये कल मेरा शरण में था, मैं
बुंदलिया बुंदले बुंदले हूँ बुंदेला चढ़ना हाथों से घात नहीं करता है। वो डाकू के बीच में एक डाकू है, वो कल उसके घर में ये रहा था ना, वो डाकू है, वो बोल रहा है ये तो कसाई है, इसके लिए इसका पैसा हमको नहीं चाहिए। और एक कारण है ये मेरा घर पर आकर मेरा चरण में था, इसीलिए चरण के लिए आने वाले को हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि मैं तो बंदेला का मतलब वो प्लेस का नाम है, वो रहने वाले शेल्टर में आने वाले को किसी दंगा नहीं देंगे, इसके लिए उसे छोड़ दिया है। वही है चरण के कारण हम किसी के पास चले तो वो डाकू होने पर भी क्या नहीं कर रहे हैं, उसको तंग नहीं करे हैं। आई होप यू आर ऑल अंडरस्टूड। चढ़ना है, कोई डाउट है तो पूछो। धन्यवाद बच्चे।